प्रेज द लॉर्ड। होली वर्ड्स चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। वचन में चलने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो आज का टॉपिक लिया है वो है भजन संहिता 23 अध्याय और उसके पहले पद से, जिसमें लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। आइए परमेश्वर की महिमा करें। वचन में देखें भजन संहिता 23 अध्याय और उसके पहले पद में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी विश्वास योग्यता के साथ, बड़े सामर्थ्य के वचनों के साथ एक बात को लिख रहा है अपने भजन में। उसने भजन संहिता 1 अध्याय से लेकर 150 अध्याय लिख डाला और परमेश्वर की महिमा करी, उसकी तारीफ करी, उसकी प्रशंसा करी और उसके नाम को ऊंचा किया। लेकिन भजन संहिता 23 में दाऊद ने अपने एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस को लिखा है और लिखने लगा यहोवा मेरा चरवाहा है। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताना मांग रहा है कि वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर प्रभुता जिसके कांधे पर है, वो हमारा चरवाहा है, हमारी चरवाही करता है, हमें ले करके जाता है, हमारी अगुवाई करता है और वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है हमारा चरवाहा है। आज दाऊद इस बात को कह रहा है कि वो परमेश्वर हमारा चरवाहा है। मैं ये सोचने लगा आखिर क्यों दाऊद परमेश्वर के लिए लिखने लगा कि वो चरवाहा है। बहुत सी बार हमारी दृष्टि में चरवाहे और मजदूर तो बहुत छोटे होते हैं, चरवाहे बहुत नीचे में आते हैं, लेकिन दाऊद परमेश्वर की महिमा चरवाहे में दे रहा है, उसको उपमा उस नाम से पुकार रहा है कि यहोवा तू मेरा चरवाहा है, यहोवा तू चरवाहा है, मेरी ज़िंदगी का चरवाहा है, तू मेरा मालिक है। और दाऊद ने इस एक्सपीरियंस को जब लिखा तो कुछ देर विचार करें दाऊद की ज़िंदगी पर। दाऊद ने थोड़ी देर अपनी ज़िंदगी पर विचार किया होगा कि वो भी एक चरवाहा है, वो भी एक चरवाहा था, वो भी एक गड़ढ़िया था, वो भी भेड़ बकरियां चराया करता है। और बाइबल बताती है सारे बेटों में वो सबसे छोटा है, लाली झलकती है और लिखा है वो वीणा बजा करके, बांसुरी बजा करके, ताली बजा करके परमेश्वर का गुणानुवाद करता है। और बाइबल बताती है कि वो चरवाही करता है, वो अपनी भेड़ों को चराता है। और उसको पता है कि जो इंसान चरवाही करता है उसको पता होता है कि भेड़ को कैसे चराना चाहिए, इसलिए उसने परमेश्वर को उस नाम से उपमा दी, इसलिए उसने परमेश्वर को उस नाम से पुकारा कि परमेश्वर तू मेरी ज़िंदगी का चरवाहा है, तू मेरी ज़िंदगी को चराने वाला है, तू मेरी ज़िंदगी को लेकर चलने वाला है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं बताना चाहता हूँ दाऊद बड़ी खुशी के साथ इस बात को गा रहा है, बड़ी खुशी के साथ ज़बूर या भजन संहिता 23 में इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर तू जो सब कुछ रचने वाला है, तू जिसने सब कुछ बनाया है, तू मेरी ज़िंदगी का चरवाहा है, मेरी अगुवाई करता है, मुझे चलाता है, मुझे ले करके चलता है। और दाऊद इस बात को बड़े विश्वास के साथ कह रहा है कि तू मेरा चरवाहा है। आज मैं आपको बताना मांगता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी ज़िंदगी का चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। उसने भजन संहिता की किताब में बहुत से अध्यायों में लिखा कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमारी निगरानी करता है, हमारी ढाल है, हमारी सुरक्षा है। और हर एक पद में उसने यहोवा की बड़ी तारीफ करी, परमेश्वर की बड़ी तारीफ करी। और जब यीशु मसीह नए अहदनामे में, नए नियम में यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपको बताना मांगता हूँ परमेश्वर हमारी ज़िंदगी का चरवाहा है, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी की बागडोर संभालने वाला है, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को चारागाही में लेकर के जाने वाला है, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी का इंतज़ाम करने वाला है। कहने लगा यहोवा मेरा चरवाहा है और कोई भी वस्तु की मुझे घटी ना होगी। परमेश्वर मेरे लिए इंतज़ाम करेगा, परमेश्वर मेरे लिए इंतज़ाम करेगा, परमेश्वर मेरे लिए व्यवस्था करेगा। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे ये बात करना मांगता है, अगर वो मेरी ज़िंदगी का चरवाहा है, अगर आपने उसको अपनी ज़िंदगी का चरवाहा बना के रखा है, अगर आपने उसको अपनी ज़िंदगी का चरवाहा बना लिया है, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बात करना चाह रहा है और कहना मांग रहा है कि वो मुझे
किसी भी वस्तु की घटी ना होने देगा। वो मेरे लिए व्यवस्था करेगा, वो मेरे लिए इंतज़ाम करेगा, वो मेरे लिए चीज़ें मुहैया कराएगा। और दाऊद ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि वो मेरी घटी को पूरा करता है। दाऊद के जीवन में बहुत सी घटियाँ थीं, बहुत सी घटियाँ थीं, लेकिन जब दाऊद बढ़ने लगा तो बाइबल बताती है कि उसने 40 साल तक यरूशलेम की धरती पर राज किया और उसके जैसा कोई पराक्रमी राजा ना हुआ जिसने इतने लंबे समय तक यरूशलेम पर राज किया हो। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी का चरवाहा बन जाएगा तो वो आपके लिए इंतज़ाम करेगा, आपके लिए व्यवस्था करेगा, आपके लिए सब कुछ ठीक करेगा। आज आप उसे अपनी ज़िंदगी का चरवाहा बना ले, आज आप उसे अपनी ज़िंदगी का चरवाहा बना ले। एलिया नबी के बारे में लिखा है, एलिया नबी जिसके बारे में लिखा है कि उसने बाल के 400 नबियों को कत्ल कर डाला, मार डाला, और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे वचन में आकर दर्शन दिया और कहने लगा कि मैं सब कुछ बंद करने जा रहा हूँ। मतलब सब कुछ अकाल में हो जाएगा, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, मेघ ना बरसेगा, बारिश ना आएगी, कोई उपज पैदा ना होगी और पूरी पृथ्वी पर अकाल हो जाएगा। और परमेश्वर ने एलिया को हुक्म दिया, तू करीत नाम नाले के पास जा, वहाँ पे पानी भरा हुआ है उस नाले में, और उसमें से पानी पिया करना और उसमें से खाया पिया करना। बाइबल बताती है परमेश्वर ने एक और हुक्म दिया। जब एलिया वहाँ पर चला गया है, सोच कर देखें, एलिया वहाँ अकेला है, कोई नहीं है, लेकिन उसका इंतज़ाम परमेश्वर ने उसके लिए किया, उसकी व्यवस्था परमेश्वर ने उसके लिए की, उसके खाने की व्यवस्था परमेश्वर ने उसके लिए की। और बाइबल बताती है, लिखा है कि कौवे आकर उसे रोटी पहुँचाया करते थे। आज अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ें खराब हो चुकी हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, आज परमेश्वर को अपना चरवाहा बना लें। वो आपकी व्यवस्था करेगा, आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में चीज़ें मुहैया कराएगा, इंतज़ाम कराएगा, और आपके जीवन में परमेश्वर अपने विजय के झंडे को लागू करेगा। परमेश्वर के लोगों, आज जब सारी दुनिया लॉकडाउन में है, बहुत से लोग इसी चीज़ों में परेशान हैं, बहुत से लोग राशन बटोर रहे हैं, बहुत से लोग सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर रहे हैं, बहुत से लोगों को पास पैसे नहीं हैं और वो कह रहे हैं कैसे होगा, कब ये लॉकडाउन खुलेगा कि हम पैसे कमाएंगे। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपसे बताना मांगता हूँ कि आपने अगर परमेश्वर को अपना चरवाहा बना लिया है तो वो आपकी ज़िंदगी में इंतज़ाम करेगा, वो आपकी ज़िंदगी में इंतज़ाम करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन को दिया ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी संवर जाए, और वो आपके और मेरी ज़िंदगी में इंतज़ाम करना चाहता है। आज इस बात को थोड़ी देर तक लेकर चलना मांगते हैं कि वो मेरी ज़िंदगी में इंतज़ाम करना मांगता है। ना कि सिर्फ एलिया की ज़िंदगी में इंतज़ाम किया, पर बाइबल बताती है अब्राहम के बारे में, अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम को 100 साल की उम्र में जब बच्चा हुआ, अब्राहम बड़ा खुश है, अब्राहम बहुत खुशी मना रहा है कि परमेश्वर ने 100 साल तक मेरे विश्वास को देखा है और मुझे औलाद दी है, मुझे संतान दी है, बांझ कोख पर सारा की उसने बरकत दे दी है। और लेकिन लिखा है जब उसकी औलाद बड़ी हुई तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जा और इस औलाद को कुर्बान कर दे, जा इस औलाद को ख़त्म कर दे, येरे पर्वत पर जा। और लिखा है वो होरेब पर्वत पर गया और उसने उस पर्वत पर जाकर जब इसहाक को बलिदान करना चाहा, तभी परमेश्वर की आवाज़ आई कि हे मेरे इब्राहिम, मैं तेरे विश्वास से प्रसन्न हो गया हूँ, मैं तेरे विश्वास से खुश हो गया हूँ। और परमेश्वर ने वहाँ पर एक इंतज़ाम पता है क्या किया, उसके बच्चे को बख्श दिया और एक मेढ़ा दिया जो बलि किया गया। और वहाँ पर लिखा है अब्राहम ने कहा, परमेश्वर इस स्थान का नाम आज से यहोवा येरे रखा जाएगा, यहोवा येरे रखा जाएगा। मतलब परमेश्वर इंतज़ाम करता है, परमेश्वर व्यवस्था करता है, परमेश्वर मुहैया करता है। मैं आज आपको बस परमेश्वर के वचन से बताना मांग रहा हूँ, अगर आपका विश्वास खोता जा रहा है, अगर आप दूर होते जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, अगर आप परमेश्वर के नज़दीक आना चाहते हैं, उसको अपना चरवाहा बनाएं, वो आपकी ज़िंदगी में व्यवस्था करना शुरू करेगा, वो आपकी ज़िंदगी में व्यवस्था करना शुरू करेगा। परमेश्वर का वचन आज आपसे ये कहना मांग रहा है इस वीडियो के द्वारा कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी पूरा करेगा, हर एक इंतज़ाम को करेगा। सारपत की विधवा के बारे में लिखा है कि वो गई और लिखा है लकड़ी चुनने लगी। एक मनुष्य क्या करता है जब अकाल की दशा पड़ी होगी, एक मनुष्य क्या करेगा? एक मनुष्य ये करता है कि वो सोच रही है कि लकड़ी बिन करके
जाऊं, रोटी बनाऊं और मर जाऊं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर का इंतज़ाम कहीं उत्तम है, परमेश्वर की व्यवस्था कई बड़ी है, परमेश्वर की चीज़ें कई बड़ी हैं। और परमेश्वर ने उस विधवा के बारे में सोचा, उसके बच्चे के बारे में सोचा, उसके घराने के बारे में सोचा कि इन लोगों को मैं जीवन दूंगा और बहुतायत का जीवन दूंगा। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उस औरत के जीवन में इंतज़ाम ये किया कि जब नाले का पानी ख़त्म हो गया तब परमेश्वर ने एलिया को हुक्म दिया कि जा, मैंने सारपत की विधवा के घर में तेरे खाने का इंतज़ाम किया है। और पहला राजा 17 अध्याय में लिखा है कि जब 8वें पद में जब वो वहाँ पर गया तो सारपत की विधवा से कहने लगा कि मेरे लिए रोटी लेते आ। वो कहने लगी, हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा है, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक चुटकी आटा है, बनाऊंगी, खाऊंगी और मर जाऊंगी। एलिया कहने लगा, परमेश्वर का भक्त कहने लगा, एलिया कहने लगा कि जा, अपने वचन के अनुसार कर, मर जाना, लेकिन पहले मेरे लिए लेकर के आ, पहले मेरे लिए बना और फिर तू परमेश्वर के काम को देखेगी। और बाइबल बताती है वो गई, दौड़ करके गई। सोचिए उस समय बड़ी गमज़दा हो गई, बड़ी रो रही होगी, बड़ी परेशान हो गई होगी कि एक रोटी थी कि मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगी और उसके बाद हम मर जाएंगे। लेकिन बाइबल बताती है उसने ये सब नहीं किया, वो रोई नहीं और बिलखी नहीं। उस समय परेशान हो रही, अपने बेटे का मुंह देख रही होगी। बेटा उसका रोकर कह रहा होगा कि माँ मुझे रोटी दे, मुझे भूख लगी है। लेकिन उसने उस समय उस अपने बेटे को रोटी ना दी, वो परमेश्वर के खादिम के लिए रोटी लेकर गई, परमेश्वर के इंसान के लिए रोटी लेकर गई, परमेश्वर के उस चरवाहे के लिए रोटी लेकर गई। और लिखा है जब वो उसे रोटी दे रही थी तो एलिया ने कहा, जा अब अपने लिए बना लेना। और बाइबल बताती है जब तक अकाल पड़ा रहा तब तक वो और उसके घर के खानदान के कुनबे के पीढ़ियों के लोग खाते रहे और ना उस घड़े का मैदा खत्म हुआ और ना उस कुप्पी का तेल खत्म हुआ। परमेश्वर का इंतज़ाम बहुत बड़ा है, परमेश्वर का इंतज़ाम बहुत बड़ा है। परमेश्वर बड़े बड़े तौर पे व्यवस्था करता है। आज अगर ये बीमारी संसार में आई है, परेशान ना होइए, आपके घर में परमेश्वर ने व्यवस्था करके रखी है, आपके घर में परमेश्वर ने इंतज़ाम करके रखा है, क्योंकि आपने आज उसे कहा है कि तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा चरवाहा है। आज उसको अपना चरवाहा बना लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उसको अपना चरवाहा बना लीजिए और कहिए, परमेश्वर आज मैं तुझे अपना चरवाहा बनाता हूँ। आज दाऊद की मानिंद हंस कर कहें, परमेश्वर जब मैं बीमारी में जाऊंगा, जब मैं परेशानी में होकर जाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मेरी घटी में मेरे साथ है, तू मेरी समस्या में मेरे साथ है। मैं तुझे अपना चरवाहा बनाता हूँ क्योंकि तू मेरे लिए इंतज़ाम करता है, तू मेरे लिए व्यवस्था करता है, तू मेरे लिए चीज़ें पूरी करता है। परमेश्वर के लोग आज बड़े विश्वास के साथ इस बात को कहना मांगता हूँ कि वो मेरे लिए इंतज़ाम करता है, वो मेरे लिए इंतज़ाम करता है। अपनी गवाही बताना मांगता हूँ। मेरे परिवार में जब मैं छोटा लड़का ही था, जब मेरा परिवार किसी यीशु के बारे में नहीं जानता था, हम बड़े विश्वासी तो थे, हम बड़े चर्च तो बड़ा जाया करते थे, साल में एक बार चर्च जाके आराधना तो बड़ा किया करते थे। कोई हमसे कहता था आप कौन हैं, हम कहते थे हम बड़े ईसाई हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन हमारे अंदर कभी वो परमेश्वर की तालीम नहीं थी, कभी वो परमेश्वर की शिक्षा नहीं थी, कभी वो परमेश्वर की बातें नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर के खादिम हमारे घर आए, उन्होंने हमें शिक्षा दी, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, उन्होंने हमें बताया कि वो सच्चा चरवाहा है, वो चारागाही करता है। और जब वो चारागाही करता है तो वो काम करता है, जब वो चरवाही करता है वो काम करता है, जब वो चरवाही करता है वो हमारी ज़िंदगी में इंतज़ाम करता है। आपको बताना मांगते हैं, किसी ने विश्वास नहीं किया, मेरे पिता ने विश्वास किया, मेरे पिताजी ने विश्वास किया, क्योंकि हम तो नाम की महिमा करें, उस परमेश्वर के नाम की आराधना करें। और बाइबल में हमने सीखा, हमारे पिता को सिखाया गया कि यहोवा हमारा चरवाहा है। उन्होंने बड़े विश्वास से रिसीव किया उस बात को और उन्होंने हमें ये सिखाया कि परमेश्वर इंतज़ाम करता है, परमेश्वर इंतज़ाम करता है। वो सारी चीज़ें किया करते थे, वो सारी चीज़ें घर में लाया करते थे, परमेश्वर के वचन की इबादत किया करते थे, उसकी आराधना किया करते थे, वो दे करके परमेश्वर की महिमा किया करते थे। और परमेश्वर ने बहुत सा इंतज़ाम किया, बहुत से खादिमों को खाना खिलाया करते थे और हर बार हमके ये सिखाया करते थे, हमें ये बताया करते थे कि परमेश्वर इंतज़ाम करता है। गवाही इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस गवाही से आपको आशीष मिले, गवाही इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस गवाही से शिक्षा मिले। मेरे पिता ने बहुत से कर्जे उनके ऊपर थे, तमाम राशनों का कर्जा था, तमाम उधार थे, लेकिन मेरे पिता ने जब से परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया, जब से परमेश्वर को अपना चरवाहा बना लिया, उनके जीवन से सारे कर्जे चले गए, उनके जीवन से सारे कर्जे दूर हो गए और परमेश्वर ने उनके लिए इंतज़ाम किया।
आज मेरे पिता मेरे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो बात मुझे सिखाई, जो बात मुझे बताई, वो बात ये कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरे लिए इंतज़ाम करता है। आज वो जब ख़त्म हो गए, उनके पास जो पैसे मिले उनके सारे उधार चुक गए, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में इंतज़ाम किया, उनके जीवन में इंतज़ाम किया। मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना मांगता हूँ कि अगर आपने परमेश्वर को अपना चरवाहा बना लिया तो वो आपके लिए इंतज़ाम करेगा, वो आपके लिए इंतज़ाम करेगा। परमेश्वर के लोगों, मेरे पिता की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मुश्किल से 10 या 15 हज़ार के करीब कमाया करते थे, लेकिन वो उसमें से परमेश्वर को दशमांश भी देते थे। जैसे मैंने बताया कि वो दशमांश देते थे, वो लोगों को खाना खिलाया करते थे, लोगों की मदद किया करते थे, और परमेश्वर ने उसका अज़र उनको ये दिया कि कोई कर्जा उनके ऊपर ना रहा, और परमेश्वर ने बड़े सुकून से उनकी ज़िंदगी को ले लिया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं अपना धन्यवाद करता हूँ कि मेरे परमेश्वर ने मुझे ऐसा पिता दिया जिसने मुझे ये शिक्षा दी कि इस यहोवा के वचन को सुनो और उस पर चलो और तुम पे जीवन में कोई घटी ना होगी। बहुत सी घटियाँ मैंने अपने परिवार में देखी, बहुत सी मुसीबतें अपने परिवार में देखी। मेरी बहन बचपन के आलम में चली गई, लेकिन मेरे पिता ने ये कहा कि मेरे परमेश्वर ने लिया है, उसका नाम मैं धन्य कहता हूँ, उसके नाम को मैं आराधना करता हूँ। और मेरे पिता उसी हफ्ते के इतवार को उन्होंने हाथ उठा करके उसकी आराधना करी। क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई भी घटी ना होगी। आज अगर घटी आपके जीवन में है, इस गवाही से मैं इसलिए आपको प्रेरित करना मांग रहा हूँ क्योंकि अगर आपके जीवन में घटी है, आपका कोई मर भी जाए तो आप सिर्फ अपने परमेश्वर को याद करिएगा, वो आपके लिए इंतज़ाम करेगा, वो आपके लिए व्यवस्था करेगा। आज मेरे पिता मेरे पास से चले गए हैं, कभी जब हमें उनकी याद आती है तो हमसे पे कहते हैं, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि मेरे परमेश्वर को ना छोड़ना, मेरे परमेश्वर की आराधना करना, चर्च जाया करना, उसकी महिमा किया करना। और आज जब वो काम करता हूँ तब मुझे बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का मेरे ऊपर होता है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे उस पिता के लिए जिसने कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं करी, जिसने कोई बहुत वचन नहीं पढ़ा, लेकिन उसने मुझे परमेश्वर के ज्ञान को सीखने के लिए भेजा ताकि मैं इस ज्ञान को सीख करके परमेश्वर की महिमा कर सकूं। मैं आज आपको इस गवाही से ये आशीष देना मांगता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बच्चे को शिक्षा उस मार्ग की दें जिस पर उसे चलना चाहिए। मेरे पिता ने वो शिक्षा दी जो शिक्षा मुझे आज यहाँ ले आई है कि मैं आपसे वीडियो के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पा रहा हूँ, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करना मांग रहा हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं उसके नाम को जानता हूँ और मेरे पिता उसके नाम को जानते थे। और बाइबल बताती कि जब तू विश्वास करेगा, तू उसको अपना चरवाहा बनाएगा, तो वो तेरे घर का, तेरे जीवन का, तेरी गृहस्थी का, सबका उद्धार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवनों में अपने उद्धार को उंडेल देगा। आज मैं आपको बताना मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा चरवाहा है। आज जब हम उसे अपना चरवाहा बना करके स्वीकार करते हैं तो हमारी घटी को दूर कर देता है, हमारी घटी को दूर कर देता है, हमारी घटी को दूर कर देता है, हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को उंडेल देता है और हमारे लिए इंतज़ाम करता है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो परमेश्वर हमारे लिए जीवन की बातें उंडेलता है, बरकत की बातें उंडेलता है और कहने लगा कि तुम्हें कुछ भी घटी ना होगी। आज आइए अपनी आँखों को बंद करें और अपनी आँखों को बंद करने के बाद ये कहें कि परमेश्वर आप मेरे चरवाहे हैं, मेरी ज़िंदगी में आ जाइए, आप मेरे चरवाहे हैं, मेरे जीवन में आइए और इंतज़ाम करिए। सारपत की विधवा की तरह, एलिया की तरह मेरे जीवन में इंतज़ाम करिए। जैसे आपने कानाए गलील में किया था, इंतज़ाम किया था दाखरस का और उत्तम दाखरस मिला था, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में इंतज़ाम करिए और मुझे आशीष दीजिए। आइए अपनी आँखों को बंद करें और कहें, मेरे साथ इस बात को दोहराएं, पिता परमेश्वर, आज की सुबह प्रभु हम तुझे अपना चरवाहा करके ग्रहण करते हैं और परमेश्वर ये कहते हैं कि मेरे जीवन में आ और इंतज़ाम कर, मेरे जीवन में आ और इंतज़ाम कर। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में चरवाहे बन करके आ जा प्रभु और उनके जीवन में इंतज़ाम कर ताकि उनकी जीवन तेरे नाम में बदल जाए और वो तेरी महिमा करें। प्रभु सहायता कर, सहायता कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे साथ इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रेज द लॉर्ड।
जय मसीह की।